शिवाय, जय माता दी। आप सभी का पुनः स्वागत है। अब बात करेंगे ऐसे जातकों के बारे में, ऐसे व्यक्तियों के बारे में कि उनकी एक शिकायत बनी रहती है कि हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं लेकिन जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अंदर ही अंदर हम जो है घुटना प्रारंभ कर देते हैं। तो दो मुख्य कारण हैं जो कि आपके अंदर बैठे हुए हैं और आप ही उनको शक्ति प्रदान करते हो। पहला कारण है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। किसके बारे में? कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ ये होगा कैसे, और ये जब कार्य मेरा चलना प्रारंभ होगा तो ऐसे ऐसे मेरे मार्ग में, मेरे पाथ में, रास्ते में मोड़ आएंगे। वो मोड़ों को आप गिनना शुरू कर देते हो और उसके बाद यह देखते हो कि जब ये मोड़ आ जाएगा उसके बाद जो मेरी लक्ष्य की गाड़ी है वहीं पे बंद हो जाएगी। अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन आपका एक अभ्यास बना हुआ है पास्ट का कि आपने सोचना प्रारंभ कर देना है और केवल वो जो लक्ष्य है आपकी सोच तक सीमित बनकर रह जाता है। दूसरा कारण है इसमें बहुत ज़्यादा गहरा कि आपके अंदर डिसीज़न लेने की जो शक्ति है और जो क्षमता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। वो बिल्कुल ज़ीरो इसलिए हो चुकी है कि आपको यह लगता है कि जब तक मेरे जीवन में कोई भी अन्य व्यक्ति, इंसान एक मजबूत आधार के साथ नहीं खड़ा होगा तब तक मैं कुछ भी अकेले अपने दम पर नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो आपकी आदत क्या है कि सोचना है और डिसीज़न लेना ही नहीं है। ये जो दो आदतें हैं इससे बिल्कुल निश्चित हो जाएगा कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं बनी है जो आपको आगे बढ़ा सके। अगर आपको भी ये चीज़ें परेशान करती है तो मैं बहुत छोटा सा युक्ति आपको दे रहा हूँ। आप आज से इसकी पालना करिए और जो आपने सोच के रखा है, जो ठानी हुई है, वो मटेरियलाइज होगा ही होगा। स्वरूप आपके सामने आएगा ही आएगा और आप खुश रहोगे उसके बाद से आजीवन लगातार। सबसे पहले तो इस बात को देखिए कि कुछ भी आप कार्य करने जाते हैं तो पास्ट की कौन सी घटना है जो बार बार रिमाइंड यह कराती है कि मुझे इतना ज़्यादा इसलिए सोचना पड़ता है कि ऐसे ऐसे मेरा पूर्व का, पास्ट का एक्सपीरियंस यह बना हुआ है कि जब जब मैंने ऐसे कोशिश करी है तब तब ऐसी अड़चनें आई हैं। तो आपकी कैलकुलेशन क्या है कि वो अड़चनें दोबारा आएंगी ही आएंगी। नहीं भी आ रही हैं तो भी आप अपने अवचेतन मन पे इतना ज़्यादा जोर दे रहे हो कि अड़चनों को अननोइंगली आप पैदा करो। ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। और करके रहे हो आप बार बार। अभी कार्य शुरुआत जो है पहुंचा भी नहीं है, प्रारंभ भी नहीं हुआ है। आपको केवल सोचने का काम है कि क्या ये कार्य जो है ठीक रहेगा, अगर हम इस कार्य को करते हैं तो हमारे को किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ से हमें सहायता मिल सकती है, कैसे होगा, कैसे समय निकल पाएगा। और आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि पहले ऐसे करा गया था और ये कार्य नहीं हो सकता। तो आप जब इतनी प्रबल प्रार्थना अपने मन में बना के रखोगे कि पहला ऐसे हो चुका है, जब तब नहीं हुआ था तो अब कैसे हो जाएगा, तो आप खुद सोचिए, कैसा भी प्रयास कर लीजिए, कोई भी युक्ति लगा लीजिए, कार्य कैसे हो पाएगा। और अगर आप ये कहते हो कि मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकलूँ, तो एक बार फाइनल, एक बार जो पास्ट की घटना है उसको याद कर लीजिए और महादेव की शरण में जाइए। शिव नाम को जपना शुरू करिए और प्रार्थना करिए उनसे
हे महादेव, ये जो घटना है मुझे परेशान कर रही है। मेरे में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इससे लड़ पाऊँ, मैं इससे ऊपर उठ पाऊँ। मैं केवल आपको पुकार रहा हूँ, आप आओ और मेरी सहायता करो। कोई आए या नहीं आए, लेकिन वो ज़रूर आएगा। वो और उसकी अर्धांगिनी शक्ति, ये तो आते ही आते हैं। बस आपको इनको बुलाना आना चाहिए। और उसके बाद जब वो आ जाएंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ, अब जो है पहले का जो डर बना हुआ था उसमें थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो गई है, तो डिसीज़न कैसे लेना है। अब डिसीज़न में भी भय है कि अगर कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा। तो वो भी बोलो कि अब आप आ गए हो, आपकी प्रेरणा से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। अब आप देखो, मैं केवल अपना कर्म करूँगा। मुझे बहुत अच्छा अनुभव दीजिए और मेरे पैरों को मजबूत करिए, जिससे कि आपके आशीर्वाद से मैं ऐसे ऐसे अपने कार्य में सफल हो पाऊँ। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा जो भी जातक सोचता है वो असमर्थ बन जाता है किसी भी कार्य को करने में, और उसके साथ एक बहुत ख़राब आदत उसकी जुड़ जाती है कि वो सुनता है, सोचता है, लेकिन कोई भी डिसीज़न नहीं लेता है, क्योंकि उसको पहले एक श्योरिटी चाहिए कि मुझे कोई ये बता के चला जाए कि ये काम अगर ऐसे करा जाएगा तो हर हाल में सफल होगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जब तक डिसीजन नहीं लोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रभु की इच्छा छिपी हुई है और आपके अपने एफर्ट कितने मजबूत हैं। आपकी अपनी काबिलियत तभी सामने निकल के आएगी जब आप डिसीजन लेना सीख जाओगे। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ताकत है इस नाम में, शिव नाम में। और जब उसका संग हो जाएगा तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो परम शुभता में आपके लिए बदल देगा। और धीरे धीरे आप जो है अपने पास्ट से बाहर आ जाओगे। अब आप सोचना छोड़ दोगे, केवल उसका नाम लिया करोगे, उसका साथ बनाकर अपने साथ चला करोगे, और हर बार आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाएगा। यह जातक है, यह व्यक्ति है, देखो ये कितनी जल्दी डिसीज़न लेता है। ये बहुत ज़्यादा विचार नहीं करता, केवल यह देखता है कि इस समय प्रेजेंट मोमेंट में अगर ये काम करा जाएगा तो ऐसा ऐसा भविष्य होगा। और जो कोई भी अड़चनें आती हैं भविष्य में, कोई भी कार्य जो वर्तमान में शुरू करा गया है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो बिल्कुल नहीं घबराता है। एक चैलेंज की तरह उन सभी टास्क को पूरा करता है और कार्य को पूर्ण करके दिखाता है। जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है फिर खाली नहीं बैठता है, दूसरा लक्ष्य बना लेता है और पहले से और भी ऊपर उठ जाता है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार से जब तक आप चलना शुरू नहीं करोगे और यह उम्मीद रखोगे कि जब पहले भीड़ इकट्ठी हो जाए तब हम जो है मार्च करेंगे, आप जब तक खुद से नहीं चलोगे उसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आपसे प्रेरणा लेकर एक एक करके व्यक्ति आपसे जुड़ता जाएगा, आपके पीछे चलना शुरू हो जाएगा और आपकी बहुत बड़ी भीड़ आपको फॉलो करने लग जाएगी। किसके दम पे? केवल आपने सोचा नहीं, डिसीज़न लिया और चलना प्रारंभ कर दिया। ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों का, आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता।